नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वंदना की इन क्लासेज में। आज मैं हिंदी संस्कृत नहीं बोलूँगी क्योंकि हिंदी संस्कृत का वीडियो लेकर आज मैं उपस्थित नहीं हुई हूँ आप सभी के समक्ष। आज मैं एक कॉमन जनरल टॉपिक पर आपसे बात करने आई हूँ। वो टॉपिक है कि क्या हमें अपने बड़े लोगों की देखभाल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। खुद सोच कर देखिए। आप सोच रहे होंगे मैम कैसी बातें कर रही हैं, ये कैसा टॉपिक है। लेकिन अपने चारों तरफ के वातावरण को देखिए, अपने चारों तरफ की सोसाइटी को देखिए। चारों तरफ फिजा में बस एक ही बात है कि न्यूक्लियर फैमिली में जो बच्चे रहते हैं वो रेस्पेक्ट करना भूल जाते हैं। और मैं चाहती हूँ आप भी उनके इस दावे को, जो लोग भी ऐसा बोलते हैं, उनसे गलत साबित करें। न्यूक्लियर फैमिली का बच्चा भी बहुत रेस्पॉन्सिबल, बहुत अच्छा बच्चा हो सकता है और होता भी है। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग किसी जॉइंट फैमिली में रहें तभी आपको वैल्यूज़ पता चले। नहीं, आप न्यूक्लियर फैमिली में रहकर भी अच्छे बच्चे, वैल्यूज़ वाले बच्चे बन सकते हो, जिनके पास बहुत ज़्यादा मॉरल वैल्यूज़ हैं। क्योंकि उनके पास तो टाइम भी बहुत ज़्यादा होता है अपने कुछ सीखने के लिए, अपने पेरेंट्स से सीखने के लिए। पेरेंट्स भी उनके इतने बिजी नहीं होते हैं। हाँ, ये और बात है कि वो लोग काम करते हैं, लेकिन काम करने के बाद सिर्फ प्रायोरिटी उनके बच्चे होते हैं, तो वो अधिक टाइम दे पाते हैं उनको, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉरल वैल्यूज उनके अंदर डेवलप कर पाए, ऐसा मैं चाहती हूँ। तो आज के इस वीडियो को लेकर मैंने एक स्टोरी आपको सुनाने की सोची है कि एक बार एक सज्जन रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए थे। उनके साथ उनकी एक लेडी फ्रेंड भी थी। बहुत अच्छे परिवार के थे, बहुत रिच लग रहे थे दोनों ही। दोनों मतलब चेहरा चमक रहा था दोनों का, और आपस में वो लोग बात करने में लगे हुए थे। शायद ट्रेन का वेट कर रहे थे। तो थोड़ी देर बाद ही उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा कुली सामान उठाए हुए उस रेलवे प्लेटफॉर्म पर बढ़ा चला आ रहा है, और वो अपने आगे चलने वाले लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा है, उनसे विनती कर रहा है कि थोड़ी सी जगह दे दी जाए जिससे वो सामान के साथ आगे बढ़ पाए। एक तो वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा था, दूसरा उसका सामान भी हैवी था। 2 बैग 2 शोल्डर्स पर थे, ऊपर सिर के ऊपर बॉक्सेस रखे हुए थे। पता नहीं किस मजबूरी में वो इस समय ये काम कर रहा था, क्योंकि इस एज के लोग घर में बैठकर आराम करते हैं मोस्टली, और घर के लोग उनके लुक आफ्टर करते हैं। पर शायद उसके पास ऐसा कोई जीविका का साधन नहीं था कि वो घर में बैठकर आराम कर पाए। हो सकता है उसे फैमिली के दूसरे मेंबर्स को भी अर्न करके देना होता हो, जिस वजह से वो ये काम कर रहा था। तो नेपोलियन उसे देख रहे थे कि कोई भी आदमी उसका रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं था। वो नेपोलियन कौन थे? नेपोलियन बोनापार्ट, जिनको मैंने सज्जन पुरुष बोला है अभी, और महिला के साथ, अपनी फ्रेंड के साथ थे। वो थे नेपोलियन बोनापार्ट, जिनके बारे में आप सभी जानते हो। तो उन्होंने क्या किया? वो देखते नहीं रहे। वो गए, उन्होंने अच्छी प्रकार से उस बूढ़े व्यक्ति की, जो उसके कंधों पर सामान था, उसको ठीक ढंग से लगवाया जिससे सामान का बोझ उसे थोड़ा कम लगे। उसे पानी पिलाया, और दूसरी बात, उन्होंने आगे उसके चलने वाले लोगों से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ इनको पहले निकलने दीजिए, इनका सम्मान कीजिए। लोगों ने बड़े आश्चर्य से उनकी तरफ देखा कि ये क्या बोल रहे हैं। बोले, देखने में ये पैसे से आपसे कम है, लेकिन ज़रा इनकी एज देखिए, इनके पास अनुभव ज़्यादा है, इनके पास इनकी उम्र ज़्यादा है, और इस लिहाज से आपको इनका रेस्पेक्ट करना चाहिए। क्योंकि जब ये आपसे उम्र में एकदम दुगनी उम्र के हैं तो रेस्पेक्ट तो बनती है। और ऊपर से इतने बूढ़े व्यक्ति के पास आपसे ज़्यादा काबिलियत है, आपसे ज़्यादा अनुभव है। भले ही इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ें आपसे ज़्यादा हैं, तो रेस्पेक्ट बनती है। तो उन्होंने खुद अपने हाथों से उस बूढ़े कुली के सामान को ठीक किया था। तो जब इतना बड़ा आदमी जो वर्ल्ड फेम का है वो ये काम कर सकता है, तो हम सब तो आम इंसान हैं, है ना? तो हम क्यों नहीं ये काम कर सकते? तो अपनी चार दीवारी के अंदर के लोगों की तो हम हेल्प करते हैं ही हैं, और हमेशा करते भी रहेंगे। लेकिन हमेशा याद रखिए आप लोग कि चार दीवारी के बाहर भी एक ऐसी दुनिया है जहाँ लोगों को आपकी ज़रूरत हो सकती है, जहाँ लोगों को आपकी सहायता की आवश्यकता हो। सिर्फ पैसे से ही नहीं, मानसिक रूप से तुष्टि भी एक बहुत बड़ी तुष्टि होती है।
मेंटली अगर कोई खुश है और आप उसे थोड़ी देर की खुशी दे सकते हो, उसके साथ थोड़ी सी बातें कर लो, थोड़ी सी उसे स्टोरी चुटकुले वगैरह सुनाओ, वो दुखी आदमी अगर हंस देता है तो उसके मन से बहुत आशीर्वाद निकलता है, और ये सारे आशीर्वाद कभी ना कभी भविष्य में आपके काम आने वाले हैं, क्योंकि दुआ कभी किसी की खाली नहीं जाती। तो आज मैं बस यही आपको समझाने जा रही थी कि अपने आसपास रहने वालों की मदद जरूर कीजिएगा। ये मत देखिएगा कि उनका स्टेटस क्या है पैसे की संबंध से, क्या आपसे ज़्यादा गरीब हैं, क्या आप उनसे ज़्यादा रईस हो। अरे पैसा तो आने जाने चीज़ है, कल हो सकता है उन गरीब लोगों के बच्चे बड़े होकर बहुत बड़े ऑफिसर बन जाएं और आपसे ज़्यादा दुगना तिगना कमा लें। इसलिए पैसे का घमंड आदमी को कभी नहीं करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की सुनिए, और कोशिश ये कीजिए, मेरी इस बात को प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों से, कि गांठ बांध लीजिए कि अगर किसी की हेल्प कर सकते हैं, किसी के चेहरे पर एक क्षण की भी हंसी ला सकते हैं, तो इसमें पीछे मत हटिए, आपका कुछ नहीं खर्च होने वाला है। कोशिश करते रहिए। दुनिया देखिए कितनी जल्दी बदलेगी, क्योंकि दुनिया का भविष्य आपके हाथ में है, हमारी सोसाइटी का भविष्य आपके हाथ में है। तो आप सभी के लिए आज बस इतना ही। आशा है आप मेरी इस रिक्वेस्ट को समझेंगे और कोशिश करेंगे दूसरों की हेल्प करने की। चलती हूँ अब, बाय बाय।